भारत और न्यूजीलैंड ने हाल ही में एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि निवेश, रोजगार, स्किल मोबिलिटी और रणनीतिक साझेदारी का नया अध्याय भी खोलता है। आज हम समझेंगे कि यह एफटीए क्या है, इसमें क्या सौदे हुए हैं, क्यों यह भारत के लिए अहम है और किन आलोचनाओं का सामना कर रहा है भारत। पहले बात करते हैं कि भारत न्यूजीलैंड एफटीए क्या है। इंडिया न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दिसंबर 2025 में पूरा हुआ। इसके अंतर्गत न्यूजीलैंड भारत के 100% निर्यात पर जीरो ड्यूटी लगाएगा। वहीं भारत न्यूजीलैंड से आने वाले 95% उत्पादों पर टैरिफ में छूट देगा, जिनमें से 57% उत्पाद पहले दिन से ही ड्यूटी फ्री होंगे। इसके अलावा न्यूजीलैंड ने भारत में 2030 तक $20 अरब के एफडीआई का वादा भी किया है। इस एफटीए के कुछ अहम बिंदु भी हैं, जैसे कि भारत के सभी निर्यातों को न्यूजीलैंड में जीरो ड्यूटी एक्सेस मिलेगा। न्यूजीलैंड का $20 अरब का निवेश, जिसमें कड़े क्लॉबैक नियम हैं। पहली बार आयुर्वेद, योग और पारंपरिक चिकित्सा सेवाओं को ट्रेड में शामिल किया गया है। भारतीय स्किल्ड वर्कर्स जैसे कि आईटी प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स, योगा इंस्ट्रक्टर्स, शेफ्स के लिए आसान वीज़ा और मोबिलिटी मिलेगी। इसके अलावा छात्रों को पढ़ाई के दौरान 20 घंटे काम और पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ाज़ की सुविधा भी मिलेगी। यह समझौता भारत के एमएसएमई सेक्टर के लिए बड़ी उम्मीद लेकर आया है। टेक्सटाइल, लेदर, फुटवेयर, जेम्स एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स और प्रोसेस्ड फूड जैसे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को बढ़ावा मिलेगा। युवा वर्ग को अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर और रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। अब बात करते हैं कि किन सेक्टर्स को इससे बाहर रखा गया है। भारत ने अपने संवेदनशील सेक्टर्स को सुरक्षित रखा है, जैसे डेयरी और कृषि उत्पाद, दूध, मक्खन, चीज़, प्याज, चीनी, खाद्य तेल, मसाले और रबर को एफटीए से बाहर रखा गया है। इसका मकसद भारतीय किसानों और छोटे उद्योगों की सुरक्षा है। न्यूजीलैंड दुनिया के सबसे बड़े डेयरी एक्सपोर्टर्स में से एक है, इसलिए यह फैसला रणनीतिक रूप से अहम है। हालांकि डेयरी बाहर है, लेकिन न्यूजीलैंड भारत में फ्रूट प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मदद करेगा। खास तौर पर कीवी फ्रूट, सेब और शहद के लिए सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, बेहतर प्लांटिंग मटेरियल, सप्लाई चेन और फूड सेफ्टी पर सहयोग किया जाएगा। यह एफटीए भारत के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? यह एफटीए भारत की वैश्विक आर्थिक रणनीति का हिस्सा है। न्यूजीलैंड एक हाई इनकम इकोनॉमी है और यह समझौता भारत के लिए ओशेनिया और पैसिफिक आइलैंड मार्केट्स का गेटवे बन सकता है। भारत न्यूजीलैंड का मौजूदा व्यापार $1.3 बिलियन है, जिसे अगले 5 सालों में दोगुना करने का लक्ष्य है। साथ ही न्यूजीलैंड में 3 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जो सॉफ्ट पावर को मजबूत बनाते हैं। अब आगे बात करते हैं कि भारत इतनी तेज़ी से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स क्यों कर रहा है। भारत तेज़ी से नए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहा है क्योंकि वह अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और चीन पर निर्भरता को कम करना चाहता है। अमेरिका द्वारा टैरिफ बढ़ाने से भारत के निर्यात पर असर पड़ा है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स भारत को सर्विसेज, डिजिटल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट जैसे क्षेत्रों में WTO प्लस कमिटमेंट्स का मौका देते हैं। यह मेक इन इंडिया और ग्लोबल वैल्यू चेन से जुड़ने की रणनीति का एक हिस्सा है। अब आगे बात करते हैं इस समझौते की आलोचनाओं के बारे में। न्यूजीलैंड में इसे न पूरी तरह फ्री और ना ही फेयर कहा जा रहा है, क्योंकि यह पहला एफटीए है जिसमें डेयरी और कृषि को बाहर रखा गया है। भारत में आलोचक कहते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है, जिसके परिणामस्वरूप आयात तेज़ी से बढ़ते हैं। हालांकि सरकार का दावा है कि इस एफटीए में पर्याप्त सेफगार्ड्स मौजूद हैं। अब ऐसे में आगे का रास्ता क्या होना चाहिए? आगे का रास्ता बिल्कुल साफ है। भारत को अपनी घरेलू प्रतिस्पर्धा बढ़ानी होगी, वैश्विक गुणवत्ता मानकों पर ध्यान देना होगा और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निवेश करना होगा। इसके अलावा रूल्स ऑफ ओरिजिन और एंटी डंपिंग प्रावधान भी मजबूत करना होगा। एमएसएमई और संवेदनशील क्षेत्रों को सशक्त बनाना होगा। इस तरह इंडिया न्यूजीलैंड एफटीए सिर्फ एक समझौता नहीं, बल्कि भारत के लॉन्ग टर्म ट्रेड अलायंसेस की दिशा में एक अहम कदम है।